अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके बच्चों के लिए। यकीन मानिए मेरा एक ही उद्देश्य है, युवा के अंदर जो आज स्ट्रेस है, जो आज प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सलूशन देना। आज मैं मान सकता हूं 10th 11th 12th के बाद आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो आपको होता है करियर का सिलेक्शन करने में। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन। इस वीडियो के बाद आप स्ट्रेस फ्री सोच पाएंगे कि आपको करियर में क्या चुनाव करना है। पहले मैं बात करूंगा प्रॉब्लम्स पे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या समस्याएं हैं जिनके कारण आज की डेट में स्टूडेंट्स सोच नहीं पा रहे हैं। मैं बात करूंगा इंडिया कंट्री की, भारत देश की, तो 800 से ज्यादा कॉलेज और 39,000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हमारे देश में होने के बाद 2 करोड़ से ज्यादा कैपेसिटी वाला हमारा देश है, उसके बाद भी आज कहीं ना कहीं लोग पढ़ते, क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये जाता है 90% वर्सेस 10%। यानी कि ध्यान से समझिएगा, मैं समझाने की जो कोशिश करूंगा आपको, 90% यानी कि 90% लोग वो हैं जिनके पास संसाधन नहीं है, या जिनके पास अच्छे टीचर्स नहीं है, या जिनके पास इक्विपमेंट्स नहीं है पढ़ने के लिए, और 10% लोग वो हैं जहां पर सारी सुविधाएं हैं। यानी कि बात करूंगा महंगे कॉलेजेस की या महंगे स्कूल्स की, तो मैं बात करूंगा तो वहां पर एजुकेशन पॉसिबल है, वहां पर एजुकेशन पॉसिबल है, तो वहां स्टूडेंट्स के अंदर में पोटेंशियल होता है। उनको DMIT, फिंगरप्रिंट्स, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जो कराए जाते हैं, जिसके कारण उनका माइंड डेवलप हो जाता है और उनका निस का सिलेक्शन हो जाता है, और सिलेक्शन होने के बाद में वो अपनी निस पे काम करके और जिंदगी में अपना करियर बना पाते हैं। लेकिन उन 90% युवाओं का क्या, उन 90% यूथ का क्या जो आज परेशान है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इन सब चीजों का एक और मेजर कारण है, और वो है रॉन्ग करियर ट्रेनिंग। यानी कि वो जो चुनाव है, जो सिलेक्शन है, वो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। अच्छा, आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम डुप्लीकेट कर रहे हैं। आज की डेट में मैं देखता हूं और समझता हूं कि जहां तक कि एक स्टूडेंट दूसरे को कॉपी कर रहा है, साथ में फैमिली में कॉपी हो रहा है। अगर मान लो कि पापा डॉक्टर है तो कमॉन बच्चा क्या सोच रहा है, मैं भी एक अच्छा डॉक्टर बन जाऊंगा। अगर मान लो पापा इंजीनियर हैं तो आज बच्चा क्या सोच रहा है कि मैं एक अच्छा इंजीनियर बन जाऊंगा। अगर पापा टीचर हैं तो वो सोच रहा है कि मैं एक अच्छा टीचर बन जाऊंगा। ऐसा पॉसिबल नहीं, माइंड सबके अलग अलग होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हरिवंश राय बच्चन साहब बड़े एक्टर नहीं थे, लेकिन अमिताभ बच्चन साहब बड़े एक्टर हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, जो कि सचिन तेंदुलकर साहब के पिताजी हैं, वो बड़े क्रिकेटर नहीं थे, लेकिन तेंदुलकर साहब बड़े क्रिकेटर बने। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो पापा ने कर दिखाया वही बेटा करेगा। और रॉन्ग कैरियर स्ट्रीमिंग का मतलब एक और हम समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा 3 इडियट मूवी का। उसमें आपने देखा होगा कि फरहान खान, फरहान जो होते हैं, फरहान वो बनना चाहते हैं एक्चुअल में फोटोग्राफर, और उनके पापा चाहते हैं कि वो अच्छे इंजीनियर बने। आपने देखा होगा कि जब उनको लैपटॉप गिफ्ट देने की तैयारी कर रहे होते उस टाइम फरहान हिम्मत करे कहते हैं पापा अगर मैं बन भी गया तो कहीं ना कहीं बेकार सा इंजीनियर बनूंगा, मैं अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा, मैं फोटोग्राफर बनना चाहता हूं। और जब उनके पापा एग्री करते हैं उसके बाद बेस्ट फोटोग्राफर बन पाते हैं वो। तो कहीं ना कहीं रॉन्ग कैरियर सिलेक्शन हो रहा है। मतलब कि जो स्टूडेंट्स आज की डेट में 10 दिन किसी ऐसे बच्चे के साथ में है जो गेम की कोडिंग करता है, उसको लगता है वो कमॉन कोडिंग में ध्यान देने से काम हो जाएगा। जो व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी रेलवे की तैयारी कर रहा है तो उसको लगता है कि रेलवे की तैयारी कर लूं मेरा काम हो जाएगा। जो आज बच्चा तैयारी कर रहा है ITI की तो उसको लगता है कि ITI कर लूंगा मेरा काम हो जाएगा। जो बच्चा तैयारी कर रहा है MBBS की तो उसे लगता है कि मेरा काम हो जाएगा। इसी को बोलते हैं रॉन्ग कैरियर सिलेक्शन। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है, इसके कारण हमारे देश में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। स्टूडेंट्स स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। तो आपकी तनाव का सॉल्यूशन मैं लेके आया हूं, मैं मिस्टर ओझा। आज आपको इस वीडियो में सारा सॉल्यूशन दूंगा। अगर अभी तक आप स्ट्रेस की बात में अभी तक आप वीडियो बने हुए हैं, कम ऑन सॉल्यूशन की बात करूंगा। सॉल्यूशन बहुत शानदार है और ध्यान से सॉल्यूशन को समझिएगा। सॉल्यूशन सबसे पहले है सेल्फ इंटरव्यू का। जी हाँ, आपने दुनिया में बहुत से इंटरव्यूज दिए और आपने न जाने कितने लोगों को बेकार इंटरव्यू दे दिए जहां पर इंटरव्यू आपको देना नहीं था, वो आप किसी के बहकावे में या कहने में गए थे।
जहां पर आप चले गए थे इंटरव्यू देने के लिए, आपको वहां नहीं जाना है। कम ऑन, आपको इंटरव्यू देना सेल्फ में, क्योंकि आपके अंदर कोई है जो आपको बताएगा कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। तो आप सेल्फ इंटरव्यू दीजिए, मतलब आप अपने आप को समय देना शुरू कीजिए। आप अपने आप को समय कैसे देंगे, उसको बोलते हैं R&D। R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे करना है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कि आप देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो स्पोर्ट्स में जाते हैं, तो स्पोर्ट्स में मान के चलो कि हॉकी के प्लेयर बने, तो कैसे बनते हैं, आइए समझते हैं इस चैप्टर को। हॉकी के प्लेयर बनने के पहले उन्होंने गेम इंडस्ट्रीज को चूज किया, और उसमें जाने के बाद में कई गेम प्ले किए होंगे। कई गेम खेलने के बाद में जब उनको लगा कि दिस इज द बेस्ट, ये सबसे बेस्ट होगा, मैं इसमें बेस्ट कर सकता हूं, तब उन्होंने हॉकी को, क्रिकेट को, या वॉलीबॉल को, या फुटबॉल को अपना प्रोफेशन बनाया, और उसके ऊपर फिर बेजोड़ मेहनत की, और उसके बाद में फिर वो सक्सेस हुए। ऐसे ही मैं बात करूं सेकंड एग्जांपल की, तो मैं दूंगा बॉलीवुड का। बॉलीवुड में वो अगर कि आज अच्छे एक्टर हैं, आज डायरेक्टर हैं, आज सिंगर हैं, अच्छे आर्टिस्ट हैं, अच्छे कॉमेडियन हैं, वो क्या हैं ये उनको डे वन में मालूम नहीं था। जब उनको धीमे धीमे रोल प्ले करते गए, और रोल प्ले करने के बाद में फिर उनको समझ में आया कि मैं जॉनी लीवर हूं, मैं कॉमेडी का रोल प्ले अच्छा कर सकता हूं। परेश रावल जी को आपको पता होगा, परेश रावल जी पहले गुंडे वाला जो विलन का जो एक्टिंग होता था वो ज्यादा करते थे। पिक्चरों में आपने फेस भी देखा होगा, उनका बड़ा खतरनाक फेस होता था, और गंजे बन के एक्टिंग करते थे, बहुत ही डरावने से लगते थे। लेकिन उसके बाद में जब आपने देखा होगा उनकी कॉमेडी मूवीज आनी शुरू हो गई, तो उनका फेस है वो बहुत ही चंचल अच्छा लगने लगा। तो ये जो R&D है, R&D आपको बताएगा कि मोस्ट फेवरेबल रोल कौन सा प्ले करना है। इससे आप पता कर पाएंगे, इससे आप पता कर पाते हैं कि आपका मोस्ट फेवरेबल रोल कौन सा जिंदगी में। तो दोस्तों, इसके लिए आपको, मैं आपकी प्रॉब्लम को समझता हूं, इसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रख करके आपको टाइम देना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि हर एक चीज की हमें तैयारी करनी पड़ती है। आपने दुनिया के लिए तैयारी की, आज तैयारी क्यों नहीं हो पा रही है, उसका रीजन मैं आपको बताऊं। हम दूसरे के लिए सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि मेरे दोस्त के लिए, दोस्त को क्या बनना चाहिए, मैं उसको एडवाइस दूं। हम सोच रहे हैं कि हमारे चाचा का लड़का है, मैं उसको एडवाइस दूं, मैं मौसी के लड़के को उसको एडवाइस दूं, मेरी निस्सी को एडवाइस दूं, मेरा इसको एडवाइस दूं। हम दुनिया को ठीक करने में लगे हुए हैं, हम अपने आप को ध्यान नहीं दे पाते। तो हमें खुद पर ध्यान देना है, और एक दिन नहीं देना है, ये आपको लगातार कुछ टाइम तक देना है। सबसे पहले आपको चूज करना है कि आपको पसंद क्या है। आपको जो पसंद है उसको ही आपको निश का मतलब होता है कि जिसमें आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, वो आपको निश बनाना है। अगर आपने ये चयन कर लिया, अगर आपने ये चुन लिया, तो आप उसमें फिर आगे बढ़ पाएंगे। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा मोस्ट स्टेबल करियर ऑप्शन, करियर असाइनमेंट टेस्ट, ये आपको देने पड़ेंगे। और ये ऑनलाइन एक नहीं, बहुत से अवेलेबल हैं। थोड़ा सा एक्सपेंस कीजिए, थोड़ा सा खर्चा आप कीजिए, जिससे कि आप टेस्ट दे पाएं, और आप अपने आप पर टाइम देना शुरू कीजिए। जब आप खुद को समय देंगे, सलाह से नहीं समय से, आप हर चीज को ट्राई कीजिए। आपने ट्राई किया, और ट्राई करने के बाद में आपको लग रहा है कि हाँ, इसमें मेरा मन लग रहा है, ये सब्जेक्ट मुझे पढ़ना चाहिए, और इसका फ्यूचर क्या है, इसका पास्ट क्या था, इसमें कितना मैं ग्रो कर सकता हूं या कर सकती हूं। जब आप ये सब कुछ समझ पाएंगे, तसल्ली से, आराम से फिर डिसीजन लीजिए, और डिसीजन लेने के बाद में फिर उसके अंदर में अपने आप को मास्टर बनाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आपने सुना होगा, ब्रूस ली साहब ने कहा था, मुझे उस मूव से डर नहीं लगता जिसको 10,000, उस व्यक्ति से डर नहीं लगता जिसको 10,000 मूव्स आती हों, मुझे उस व्यक्ति से डर लगता है जिसने एक ही मूव की 10,000 टाइम, 10,000 बार प्रैक्टिस की हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले आपको निश चुननी है, और वो होगी सेल्फ इंटरव्यू एंड R&D। वो आपको खुद ही करना पड़ेगा, और उसे करने के लिए आप अपना सपोर्ट ले सकते हैं, आपके गुरु का, आपके और जो टीचर्स हैं उनका, आपके पेरेंट्स हैं उनका भी। और उसमें फिर ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको अच्छा लग रहा है, आपका मन लग रहा है या नहीं लग रहा। और मैं पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूंगा कि आपको भी देखना पड़ेगा कि आपके बच्चे का प्रॉपर मन लग रहा है या नहीं लग रहा है। आपके बच्चे को वही आप कोर्स कराएं जिससे कि उसका मन लगे और वो जिंदगी में सफल हो पाए। और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।